जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीयावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। तुरीया है चौथी अवस्था। तुरीयावस्था का अर्थ है परम ज्ञान। तुरीयावस्था का अर्थ है कि किसी प्रकार का अंधकार भीतर न रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो उठे, जरा सा कोना भी अंतस का अंधकार पूर्ण न हो, कुछ भी न बचे भीतर जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो गए। बाहर और भीतर सबोर जागृति का प्रकाश फैल जाए। अभी जहां हम हैं वहां या तो हम जागृत होते हैं, या हम स्वप्न में होते हैं, या हम सुषुप्ति में होते हैं। चौथे का हमें कुछ भी पता नहीं है। जब हम जागृत होते हैं तो बाहर का जगत तो दिखाई पड़ता, विज्ञान आक्रमण है, हम खुद अंधेरे में होते हैं। वस्तुएं तो दिखाई पोती हैं, लेकिन स्वयं का कोई बोध नहीं होता। संसार तो दिखाई पोता है, लेकिन आत्मा की कोई प्रतीति नहीं होती। यह आधी जागृत अवस्था है, जिसको हम जागरण कहते हैं। सुबह नींद से उठकर वह अधूरा जागरण है, और अधूरा भी कीमती नहीं, क्योंकि व्यर्थ तो दिखाई पड़ता है और सार्थक दिखाई नहीं पड़ता। कूहा करकट तो दिखाई पड़ता है, हीरे अंधेरे में खो जाते हैं। खुद तो हम दिखाई नहीं पड़ते कि कौन है, और सारा संसार दिखाई पड़ता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। हम तो दिखाई पड़ते ही नहीं स्वप्न में, बाहर का संसार भी खो जाता है। सिर्फ संसार से बने हुए प्रतिबिंब मन में तैरते हैं। उन्हीं प्रतिबिंबों को हम जानते और देखते हैं, जैसे कोई दर्पण में देखता हो चांद को, या झील पर कोई देखता हो आकाश के तारों को। सुबह जागकर हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं, स्वप्न में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती। और तीसरी अवस्था है जिससे हम परिचित हैं। बाहर का जगत भी खो जाता है, वस्तुओं का जगत भी अंधेरे में हो जाता है, और प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई पड़ते, स्वप्न भी तिरोहित हो जाता है। तब हम गहन अंधकार में पड़ जाते हैं। उसी को हम सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति में न तो बाहर का ज्ञान रहता है, न भीतर का। जागृत में बाहर का ज्ञान रहता है, और जागृत और सुषुप्ति के बीच की एक मध्य काई है स्वप्न, जहां बाहर का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन बाहर की वस्तुओं से बने हुए प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते हैं, और उन्हीं का ज्ञान होता है। चौथी अवस्था है तुरीया। वही सिद्धावस्था है। सारी चेष्टा उसी को पाने के लिए है। सब ध्यान, सब योग तुरीयावस्था को पाने के उपाय हैं। तुरीयावस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान। अंधेरा कहीं भी नहीं, न तो बाहर और न भीतर। पूर्ण जागृति, जिसको हमने बुद्धत्व कहा है, महावीर ने जिनत्व कहा है। न तो बाहर अंधकार है, न भीतर, सब तरफ प्रकाश हो गया है। वस्तुओं को भी हम जानते हैं, स्वयं को भी हम जानते हैं। ऐसी जो चौथी अवस्था है वो कैसे पाई जाए, इसके ही ये सूत्र हैं। पहला सूत्र है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से तुरीयावस्था का ज्ञान हो जाता है। अभी हम जानते तो हैं, लेकिन पृथक रूप से नहीं जानते। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। तब तो हम स्वप्न के साथ एक हो जाते हैं। सुबह जागकर पता चलता है कि रात सपना देखा, लेकिन अब तो वह अवस्था खो चुकी। जब अवस्था होती है तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में लगता है कि हम स्वप्न हो गए,
सुबह जागकर लगता है कि अब हम स्वप्न नहीं है, लेकिन अब हमारा तादात्म्य जागृत से हो जाता है। हम कहते हैं अब मैं जाग गया, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि रात तुम फिर सो जाओगे और ये तादात्म्य भी भूल जाएगा, फिर सपना आएगा और तुम सपने के साथ एक हो जाओगे। जो भी तुम्हारी आंख पर आ जाता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो, जबकि तुम सभी से पृथक हो। यह ऐसा ही है जैसे वर्षा आए और तुम समझने लगो कि मैं वर्षा हो गया, फिर गर्मी आए और तुम समझो कि मैं गर्मी हो गया, और फिर शीत आए और तुम समझो कि मैं शीत हो गया। लेकिन ये तीनों मौसम तुम्हारे आसपास हैं, तुम इन तीनों से अलग हो। बचपन था तो तुमने समझा कि मैं बच्चा हूं, जवान हुए तो तुमने समझ लिया कि मैं जवान हूं, बूढ़े हुए तो तुम समझ लोगे कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन तुम तीनों के पार हो। अगर तुम पार न होते तो बच्चा जवान होता कैसे? तुम्हारे भीतर कुछ है जो बचपन कुछ होश का और जवान होश का। वह कुछ बचपन और जवानी दोनों से अलग है। स्वप्न में तुम खो जाते हो, जागकर फिर तुम्हें लगता है सपना झूठ था। तुम्हारे भीतर कोई चेतना का तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत तुम्हारे यात्रा के प्राव हैं, तुम नहीं हो। और जैसे ही तुम इस बात को समझ पाओगे कि तुम पृथक हो, अलग हो, वैसे ही चौथे का जन्म शुरू हो जाएगा। वह पृथकता ही चौथा है। महावीर ने इसके लिए बहुत कीमती शब्द प्रयोग किया है। महावीर कहते हैं भेद विज्ञान। वे कहते हैं सारा विज्ञान अध्यात्म का भेद को साफ साफ कर लेने में है। वही इस शिव सूत्र का अर्थ है कि तुम्हें तीनों अवस्थाएं अलग अलग है, इसका पता चल जाए। जैसे ही तीनों अवस्थाओं को तुम अलग अलग जान लोगे, तुम यह भी जान लोगे कि मैं तीनों से अलग हूं। तुम्हें भेद की कला आ गई। अभी हमारी मनोदशा ऐसी है कि जो भी हमारे सामने होता है हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। किसी ने तुम्हें गाली दी, क्रोध उठा, उस क्षण में तुम क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम भूल ही जाते हो कि क्षण भर पहले क्रोध नहीं था, तब भी तुम थे। क्षण भर बाद क्रोध फिर चला जाएगा, तब भी तुम रहोगे। तो क्रोध बीच में आया हुआ धुआं है। उसने तुम्हें कितना ही घेर लिया हो, लेकिन वह तुम्हारा स्वभाव नहीं। चिंता आती है तो चिंता का बादल घिर जाता है, सूरज छिप जाता है। तुम भूल ही जाते हो कि मैं पृथक हूं। सुख आता है तो तुम नाचने लगते हो, दुख आता है तो तुम रोने लगते हो। जो भी घटता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का कोई बोध नहीं। इसे धीरे धीरे अलग करना सीखना होगा। हर स्थिति में अलग करना सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि जो भोजन कर रहा है वह शरीर है। भूख लगे तो जानना कि जिसे भूख लगी है वह शरीर है। मैं सिर्फ जानने वाला हूं। चेतना को कोई भूख लग भी नहीं सकती। गर्मी लगे और पसीना बहे तो जानना कि वह शरीर पर घट रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहना और पसीना बहने देना, हटना सुविधा बनाना। लेकिन शरीर के लिए ही सुविधा बनाई जा रही है। तुम सिर्फ जानने वाले हो। धीरे धीरे प्रत्येक घटना जो तुम्हें घेरती है तुम उससे अपने को अलग करते जाना। कठिन है पृथक करना, क्योंकि बहुत बारीक फासला है। सीमा रेखा साफ नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों में तुमने तादात्म्य करना ही सीखा है, तुलना नहीं सीखा है। तुमने हमेशा अपने को जोड़ना सीखा है स्थितियों के साथ। तुम तोड़ने की बात ही भूल गए हो। इसका नाम ही बेहोशी है। यह जो तुमने जोड़ना सीख लिया है,
एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में अपने मित्र के पास बैठा है। मित्र ने आंख खोली और उसने कहा कि नसरुद्दीन, क्या हुआ? मुझे कुछ याद भी नहीं आता। नसरुद्दीन ने कहा कि रात तुम जरा ज्यादा पी गए और फिर तुम खिड़की पर चढ़ गए और तुमने कहा कि मैं उठ सकता हूं और तुम उड़ गए। 3 मंजिल मकान पर थे। घटना जाहिर है सब हड्डियां पसलियां टूट गईं। मित्र ने उठने की कोशिश की और कहा कि नसरुद्दीन, और तुम वहां थे और तुमने ये होने दिया। तुम किस तरह के मित्र हो? नसरुद्दीन ने कहा, अब ये बात मत उठाओ। उस समय तो मुझे भी लग रहा था कि तुम यह कर सकते हो। यही नहीं, अगर मेरे पायजामे का ना हाथ वहां ढीला न होता तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा था। वह तो कहा उन्हें मैं पायजामा संभालूंगा, इसलिए मैं रुक गया और बच गया। तुम्हें थोड़े ही पी गई थी, मैं भी पी गया था। बेहोशी का अर्थ है जो भी चित्त में दशा आ जाए उसी के साथ एक हो जाना। शराबी को एक ख्याल आ गया कि उस सकता हूं तो अब वो भेद नहीं कर सकता। सोचने के लिए जगह नहीं है, विवेक के लिए सुविधा नहीं, इसी के साथ एक हो गया। तुम्हारा जीवन इसी शराबी जैसा है। माना कि तुम खिड़कियों से नहीं कूदते और माना कि तुम अस्पताल में नहीं पाए जाते और हड्डियां नहीं तोड़ लेते, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो तुम अस्पताल में ही हो और तुम्हारी सब हड्डियां टूट गई हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन एक रोग है और उस रोग में सिवाय दुख और पीड़ा के कुछ हाथ आता नहीं है। सब जगह तुम गिरे हो, सब जगह तुमने अपने को तोड़ा है और सारे तोड़ने के पीछे एक ही मूर्छा का सूत्र है कि जो भी घटता है तुम उससे फासला नहीं कर पाते। थोड़े दूर हटो, एक एक कदम लंबी यात्रा है, क्योंकि हजारों लाखों जन्मों में जिसको बनाया है उसको मिटाना भी आसान नहीं होगा, पर टूटना हो जाता है, क्योंकि वही सत्य है। तुमने जो भी बना लिया है वह असत्य है, इसलिए हिंदू इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है कि तुम जिस संसार में रहते हो वह झूठ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बाहर जो वृक्ष है वह झूठ है और पर्वत जो है वह झूठ है और आकाश में चांद तारे हैं वह झूठ है। नहीं, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा जो तादात्म्य है वह झूठ है और उसी तादात्म्य से तुम जीते हो, वही तुम्हारा संसार है। कैसे तादात्म्य टूटे? तो पहले तो जागने से शुरू करो, क्योंकि वही थोड़ी सी किरण जागरण की है। स्वप्न से तो तुम कैसे शुरू करोगे? मुश्किल होगा। और सुषुप्ति का तो तुम्हें कोई पता नहीं है, वहां तो सब होश खो जाता है। जागृत से शुरू करो। साधना शुरू होती है जागृत से, वह पहला कदम है। फिर दूसरा कदम है स्वप्न और तीसरा कदम है सुषुप्ति। और जिस दिन तुम तीनों कदम पूरे कर लेते हो, चौथा कदम उठ जाता है। वह चौथा कदम है तुर्यावस्था, वह सिद्धावस्था है। जागृत से शुरू करो, क्योंकि वही रास्ता है। इसीलिए उसको जागृत कहा है। वह जागृत है भी नहीं, क्योंकि कैसी जागृति जब तुम वस्तुओं में खोए हुए हो और अपने प्रति तुम्हें कोई भी होश नहीं। इसको क्या जागरण कहना? नाम मात्र को जागरण है, लेकिन इसको जागृत कहा है। ठीक, जागृत तो हमने बुद्ध पुरुषों को कहा है, लेकिन यह जागरण है इस अर्थ में कि इसमें थोड़ी सी संभावना जागने की है। तो पहले तुम जागरण से शुरू करो। भूख लगे भोजन देना, लेकिन इस स्मरण को साधे रखना कि भूख शरीर को लगती है, मुझे नहीं। पैर में चोट लगे तो मलहम पट्टी करना, अस्पताल जाना, दवा लेना, लेकिन भीतर एक जागरण को साधे रखना कि चोट शरीर को लगी है, मुझे नहीं। इतने स्मरण को रखने से ही तुम पाओगे कि 99% पियां तिरोहित हो गई।
99% पिया इतना होश रखने से ही तिरोहित हो जाती है कि जो चोट लगी है वह मुझे नहीं। इतना बोध भी तत्क्षण तुम्हारे दुख को विसर्जित कर देता है। 1% बची रहेगी, क्योंकि यह बोध पूरा नहीं है। जिस दिन बोध पूरा हो जाएगा उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाता है। बुद्ध ने कहा है, जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख नहीं दे सकते। तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग में जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते, क्योंकि प्रतिपल जो भी घट रहा है वह उससे अलग है। तो जागने से शुरू करो। रास्ते पर चलना जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि तुम नहीं चल रहे हो, शरीर ही चल रहा है। तुम कभी चले भी नहीं। तुम चलोगे कैसे? आत्मा का कोई पैर है कि वह चल सके? आत्मा का कोई पेट है कि उसे भूख लग सके? आत्मा की कोई भी वासना नहीं है, सभी वासना शरीर की है। आत्मा निर्वासना है, इसलिए न चलती है न चल सकती है। तुम्हारा शरीर ही चल रहा है। इसे जब तक होश रहे संभालने की कोशिश करो। धीरे 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 एक बड़ा अनूठा और आह्लादकारी अनुभव होगा कि रास्ते पर चलते हुए तुम अचानक किसी दिन पाओगे कि तुम्हारे भीतर 2 हिस्से हो गए। एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा है। एक भोजन कर रहा है और एक नहीं भोजन कर रहा है। उपनिषद कहते हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं 2 पक्षी। ऊपर का पक्षी शांत है, न हिलता न डुलता न रोता न हंसता न आता न जाता, बस बैठा है शांत। नीचे का पक्षी बड़ा बेचैन है, इस डाल से उस डाल पर उछलता है, इस फल को पकता है, उसको पकता है, बड़े सपने देखता है, बड़ी दो धूप करता है। वे दोनों पक्षी तुम्हारे भीतर है। वह जो वृक्ष है वह तुम हो। एक तुम्हारे भीतर पक्षी है जो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है। उस पक्षी को हमने साक्षी कहा है। जीसस ने कहा है, एक ही बिस्तर पर तुम सोते हो, उसमें एक मरा हुआ है और एक सदा जीवित, और एक सदा से मरा हुआ है और एक सदा जीवित रहेगा। वह बिस्तर तुम ही हो। जब रात तुम बिस्तर पर सोते हो तो एक उसमें मुर्दा है और एक उसमें शाश्वत चैतन्य है। पर फर्क करना, फासला करना, कठिन श्रम, उद्यम की जरूरत है। तो पहले तो तुम दिन से कोशिश करो। सुबह जब उठते हो, जब पहली किरण आती है होश की, तभी से तुम साधने की कोशिश करो। हजारों प्रयास करोगे तब कहीं एक प्रयास सफल होगा। पर एक भी सफल हो जाए तो तुम पाओगे कि हजारों साल भी मेहनत करनी महंगी नहीं थी, क्योंकि एक क्षण को भी तुम्हें यह पता चल जाए कि जो चल रहा है वह तुम नहीं, जो रुका है वह तुम हो, जो अमृत का स्रोत है वह तुम हो। एक क्षण को भी इसका पता चल जाए तो एक क्षण को भी तुम महावीर या बुद्ध हो जाओ या शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ तो तुमने महासंपदा का द्वार खोल लिया। फिर यात्रा सरल है। स्वाद के बाद यात्रा बड़ी सरल है। स्वाद के पहले ही सारी कठिनाई है। दिन से शुरू करो, और अगर तुमने दिन से शुरू किया तो तुम धीरे धीरे सफल हो जाओगे स्वप्न में भी। गुरजीएफ इस सदी का एक बहुत बड़ा गुरु, महागुरु, वह अपने साधकों को पहले तो दिन में होश रखना सिखाता था, फिर स्वप्न में होश रखना सिखाता था। तो उसकी प्रक्रिया थी कि जब तुम सोने लगो तब एक ही बात स्मरण रखो कि यह स्वप्न है। अभी स्वप्न शुरू नहीं हुआ, तुम अभी जागे हो। तभी से तुम यह सूत्र अपने भीतर दोहराने लगो कि जो मैं देख रहा हूं ये स्वप्न है।
कमरे को चारों तरफ देखो और यह भाव मन में गहरा करो कि जो मैं देख रहा हूं यह स्वप्न है। बिस्तर को छुओ और यह भाव गहरा करो कि जो मैं छू रहा हूं यह स्वप्न है। अपने हाथ को ही अपने हाथ से स्पर्श करो और अनुभव करो कि जो मैं छू रहा हूं यह स्वप्न है। ऐसे भाव को करते करते तुम सो जाओ। यह भाव की सतत धारा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि बीच स्वप्न में तुम्हें अचानक याद आ जाता है कि यह स्वप्न है, और जैसे ही ये याद आता है स्वप्न उसी क्षण टूट जाता है, क्योंकि स्वप्न के चलने के लिए मूर्छा जरूरी है। बिना मूर्छा के स्वप्न नहीं चल सकता। बीच स्वप्न में तुम्हें याद आ जाएगा यह स्वप्न है, और स्वप्न टूट जाएगा और तुम इतने आनंद से भर जाओगे, उस आनंद को तुमने कभी जाना भी नहीं। नींद टूट जाएगी, स्वप्न बिखर जाएगा और एक गहरा प्रकाश तुम्हें घेर लेगा। ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि नींद में भी वह स्मरण रख पाता है कि यह स्वप्न है। भारत ने इसके बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। शंकर वेदांत में सारे जगत को माया की जो धारणा है वह इसी का एक प्रयोग है। सन्यासी को 24 घंटे स्मरण रखना है कि जो भी हो रहा है सब स्वप्न है। जागते भी, रास्ते से गुजरते, बाजार में बैठे हुए भी स्मरण रखना है कि जो भी है सब स्वप्न है। ये क्यों? यह एक प्रयोग है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अगर तुमने 8 घंटे जागते में स्मरण रखा कि जो भी हो रहा है यह स्वप्न है, तो यह स्मरण इतना गहरा हो जाएगा कि जब रात स्वप्न भी चलेगा तब तुम वहां भी याद रख सकोगे। वहां भी तुम याद रख सकोगे कि यह स्वप्न है। अभी तुम याद नहीं रख पाते। अगर ठीक से समझो तो अभी भी तुम उलटे अर्थों में यही कर रहे हो। 24 घंटे जब तुम जागते हो तब तुम समझते हो कि जो भी देख रहा हूं यह सत्य है। इसी प्रतीति के कारण रात सपने को देखकर भी तुम समझते हो कि जो मैं देख रहा हूं वह सत्य है, क्योंकि यह प्रतीति गहरी हो जाती है। सपने से झूठा और क्या होगा। और तुमने कितनी बार रोज सुबह उठकर नहीं पाया कि सपना झूठा है, व्यर्थ है, लेकिन फिर दोबारा तुम सोते हो और फिर वही भूल होती है। क्यों यह भूल बार बार होती है? इस भूल के पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। वह कारण यह है कि तुम जो भी देखते हो जागृत में उसको तुम समझते हो यह सत्य है। जब सब कुछ देखा हुआ तुम सत्य मानते हो तो रात तुम सपने को देखते हो, उसको तुम असत्य कैसे मानोगे? उसको भी तुम सत्य मान लेते हो। इससे उल्टा प्रयोग माया का है। तुम जो भी देखते हो उसे दिन भर स्मरण रखते हो कि यह असत्य है, बार बार भूलते हो और फिर याद को संभालते हो, फिर स्मरण लाते हो कि यह असत्य है। ये सब जो मैं देख रहा हूं चारों तरफ एक बड़ा नाटक है, और मैं दर्शक से ज्यादा नहीं, मैं भोक्ता नहीं हूं, करता नहीं हूं, सिर्फ साक्षी हूं। इस भाव को अगर तुम संभालते हो तो इसकी भीतर धारा बन जाती है। तब रात सपना टूट जाता है, और जिसका सपना टूट गया उसकी बहु उपलब्धि है। जब सपना टूट जाए तो फिर तीसरा चरण उठाया जा सकता है। जब सपना टूट जाए तो फिर सुषुप्ति में होश रखने का चरण उठाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें अभी बहुत कठिनाई होगी। सीधा उस प्रयोग को करना संभव नहीं है। एक एक कदम उठाना पड़े। जब सपना टूट जाता है तब दृश्य कोई भी नहीं रह जाता। दिन में आंख खोलकर तुम चलते हो। तुम कितना ही मानो कि जो देख रहे हो वह माया है, तो भी दृश्य तो बचेगा।
तुम कितना ही, शंकर भी कितना ही कहते हो कि माया है, तो भी दीवार से तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो दरवाजे से ही। कितना ही कहते हो कि सब माया है, कंकन पत्थर तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो भोजन ही। कितना ही कहते हो कि माया है, फिर भी तुम होगे तभी बोलेंगे, तुम नहीं होगे तो नहीं बोलेंगे। इसलिए बाहर के जगत के साथ तुम कितनी ही मान्यता को गहन कर लो कि यह माया है, बाहर का जगत तो बना रहेगा, मिट नहीं जाएगा। कोई पत्थर मारेगा फेंक कर तो सिर टूटेगा, खून बहेगा। तुम दुखी मत होगे, तुम पिया नहीं लोगे, तुम कहोगे सब माया है, तुम अपने को दूर रखोगे, लेकिन फिर भी घटना तो घटेगी। लेकिन स्वप्न में एक अनूठी बात है, वह बिल्कुल माया है, इसलिए वहां एक अनूठा प्रयोग हो जाता है। जैसे ही तुम समझते हो कि सपना माया है, सपना खो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है, और जब दृश्य विलीन हो जाता है तभी दृष्टा के प्रति आंख जा सकती है। जब तक दृश्य मौजूद रहता है तब तक तुम बाहर ही देखते हो, क्योंकि दृश्य आकर्षित करता रहता है। जब दृश्य खो जाता है पर्दा खाली हो जाता है, पर्दा भी नहीं रह जाता, तब तुम अकेले छूटते हो। इसलिए ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करता है, क्योंकि इस संसार को माया कहना एक विधि है। यह संसार वास्तविक है, यह तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं है। अगर यह स्वप्न भी है तो ब्रह्म का है, यह तुम्हारा स्वप्न नहीं है। लेकिन तुम्हारे निजी सपने हैं, वे रात में घटते हैं। इसलिए वही क्रांतिकारी घटना तो तब घटती है जब तुम निजी स्वप्न को तोड़ देते हो। आकाश खाली हो जाता है, वहां देखने को कुछ नहीं बचता। नाटक समाप्त हुआ, घर जाने का वक्त आ गया। अब तुम करोगे भी क्या बैठे बैठे। इस घाजी में अचानक आंख मूती है, क्योंकि बाहर कुछ भी खोजने को नहीं रह जाता, देखने को नहीं रह जाता, सोचने को नहीं रह जाता, कोई दृश्य नहीं बचता। तो जो ऊर्जा दृश्य की तरफ जाती थी वह स्वयं की तरफ मूंती है। स्वयं की तरफ मूती हुई ऊर्जा ही ध्यान है। और जैसे ही यह स्वयं की तरफ मूती है तब तुम सुषुप्ति में भी होश रख सकते हो, क्योंकि तुम तो होते हो। संसार नहीं होता सुषुप्ति में, स्वप्न नहीं होता सुषुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे। इसलिए सुषुप्ति में बेहोशी रहती थी। अब तुम्हारी अटक टूट गई। अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध न रहा। अब दृश्य के बिना भी तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश में कोई गुजरता है या नहीं गुजरता। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुएगा, तब तुम सुषुप्ति में जाग जाओगे। स्वप्न के टूटने पर जो प्रयोग करने का है वह यह है कि जैसे ही स्वप्न टूट जाए आंख मत खोलना, क्योंकि आंख खोली तो जगत बाहर मौजूद है, फिर दृश्य मिल जाएगा। जब स्वप्न टूट जाए तो आंख मत खोलना, गौर से देखे चले जाना शून्य को। स्वप्न खो गया, जहां स्वप्न था अब वहां स्वप्न नहीं है। तुम गौर से उस शून्य को देखे चले जाना। उस शून्य को देखने में ही तुम पाओगे कि तुम्हारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई। तब तुम सुषुप्ति में भी जागे रहोगे। यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जो सबके लिए निद्रा है वह योगी के लिए निद्रा नहीं, वह सुषुप्ति में भी जागा हुआ है। और जब तुम तीनों को पृथक पृथक देख लेते हो तब तुम चौथे हो गए, अपने आप चौथे हो गए। तुर्य का अर्थ है चौथा। द फोर्थ उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं है, उसे कोई शब्द का अर्थ देने की जरूरत भी नहीं है, बस चौथा कहना काफी है,
क्योंकि सभी अर्थ उसको बांध लेंगे, सभी शब्द उसे बांध लेंगे। सिर्फ इशारा काफी है, क्योंकि वह अनंत है और असीम है। जैसे ही तुम तीन के बाहर हुए, तुम परमात्मा हो। इन तीन में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसीलिए संकीर्ण हो गए हो। यह ऐसा ही है जैसे कि तुम खुले आकाश से एक टनल में, एक बोगदे में प्रवेश कर जाओ और बोगदा छोटा होता जाए। इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए हो। पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो, तुम्हारा आकाश बड़ा होता जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो, उस दिन तुम महाआकाश हो, उस दिन तुम परमात्मा हो। ऐसे ही जैसे कि कोई आदमी दूरबीन से देखता है आकाश को, दूरबीन का छोटा सा छेद, वो अपनी सारी आंखों को उसी पर लगा देता है। फिर दूरबीन से आंखें हटाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दूरबीन नहीं हूं, तुम भी आंख नहीं हो, लेकिन आंख पर तुम कई जन्मों से टिके हो। तुम कान नहीं हो, लेकिन कान से तुम कई जन्मों से सुन रहे हो। तुम हाथ नहीं हो, लेकिन हाथ से तुम कई जन्मों से छू रहे हो। बस तुम दूरबीन से बंध गए हो। तुम्हारी हालत वैसी हो गई है जैसे किसी वैज्ञानिक को दूरबीन बंध गई हो। अब वह दूरबीन को आंख से बांधे हुए घूम रहा है। तुम उसको कितना ही कहो कि दूरबीन उतार कर रखो, यह तुम नहीं हो, पर वह दूरबीन से ही देख सकता है और भूल ही गया है। यह विस्मृति है। इस विस्मृति को तोड़ने की प्रक्रिया है। जागृत से शुरू करो, सुषुप्ति पर पूर्ण होने दो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीयावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए, उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में, शिव में अब कोई अंतर न रहा, लेकिन तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम जागरण में भी ठीक जागे हुए नहीं हो, तो तुम सुषुप्ति में कैसे जागोगे? तुम यहां भी सोए हुए हो। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को है। तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम जागे हो, क्योंकि तुम काम चलाओ काम निपटा लेते हो, साइकिल चला लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, कार चला लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि यह सब ऑटोमेटिक हो गया है, यंत्रवत हो गया है। साइकिल चलाने वाला सोचता भी नहीं कि अब बाएं मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना है। वह अपने मन में लगा रहता है। साइकिल बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, वह अपने घर पहुंच जाता है। सोचना या होशपूर्वक चलने की कोई जरूरत नहीं है, सब यंत्रवत हो गया है, आदत हो गई है। वह घर पहुंच ही जाता है। कार चलाने वाला चलाता जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसको कि वह जागे। हम सबकी जिंदगी एक रूटीन, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती है। जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं, ऐसे हम चलने लगते हैं। उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी क्रूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कोल्हू की बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात सो जाते हो, एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो, फिर वही। यह सब इतनी बार तुमने दोहराया है कि अब होश रखने की कोई जरूरत ही नहीं। यह बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है,
समय पर उठकर तुम बाजार चल पाते हो। तुम पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल में गुजार रहे हो। कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने को? कब इस लीक से उठोगे? कब कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं हूं?